तो वहीं आपको बता दें कि भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा और धर्म आराधना का लाभ ले रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते A1 टीवी प्रवचन का प्रसारण कर रहा है, तो वहीं सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए श्राविक श्राविकाओं से लगातार अपील भी की जा रही है। तो वहीं आचार्य श्री महाश्रमण के अनुयायी भी महाश्रमण जी के विचारों को श्रावक श्राविकाओं से साझा कर रहे हैं। और 18वां भव त्रिपृष्ठ के रूप में वासुदेव त्रिपृष्ठ, अनेक बातें कल आ चुकी थी। आगे का क्रम एक बार पोतनपुर में भगवान श्रेयांसनाथ का पादार्पण होता है। वर्तमान अवसरपिणी की 24वीं के इस भरतक क्षेत्र के तीर्थंकरों में 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ, तीर्थंकर प्रभु की देशना प्रवचन हुआ और अचल व त्रिपृष्ठ दोनों भाइयों ने प्रवचन सुना। यह महापुरुषों की संगति भी कल्याण का निमित्त हेतु बन सकती है। और ऐसे महापुरुष जो मानो उत्कृष्ट कोटि के महापुरुष तीर्थंकर प्रभु प्रवचन सुना, इससे त्रिपृष्ठ को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। सम्यक्त्व ऐसी चीज है, क्षयोपम सम्यक्त्व आ जाती है फिर जा सकती है, नए सार के भव में सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था, फिर यह क्षयोपम सम्यक्त्व थोड़ी ढीली ढाली सी हो सकती है, बस आई फिर कभी चली गई। इसलिए सायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए फिर मानो निश्चिंत है, फिर वो वापिस जाने वाली नहीं है। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो, क्षयोपम सम्यक्त्व, क्षायोपसम्यक सम्यक्त्व भी मजबूत बने, सम्यक्त्व निर्मल बने। सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यथार्थ के प्रति जितनी निष्ठा मजबूत होती है, सम्यक्त्व को पुष्टि प्राप्त हो सकती है। जो सच्चाई, जो यथार्थ है, मैं उसको समर्थन देता हूं, वो मेरे लिए स्वीकार्य है। आगम का सुक्त तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम, वही सत्य है, वह सत्य ही है, निसंक है, जो जिनेश्वर भगवानों ने प्रवेदित किया है। यह एक प्रकार से सम्यक्त्व को पुष्ट और निर्मल बनाने का एक आलंबन सूत्र है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम, क्योंकि मैं छद्मस्त हूं, मेरा ज्ञान तो है उतना ही है, पर मेरी यह आस्था कि वही सत्य है, वह सत्य ही है, तो जिनेश्वर भगवानों ने प्रवेदित किया है। यह आस्था का भाव ज्यों-ज्यों भीतर में आलोडित विलोडित स्फुरित होता है, यह भाव हमारे सम्यक्त्व को पोषण प्रदान करने वाला बन सकता है। दूसरी बात है, सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए हमारे कषाय हो, मंदता को प्राप्त हो। कषाय जितने मंद हो जाएंगे, यह कषाय की प्रतन्नुता, कषाय मंदता हमारे सम्यक्त्व को निर्मल बनाने में, पुष्ट बनाने में सहायक बन सकेगी। तीसरी बात है तत्वबोध का प्रयास।
नव तत्वों का ज्ञान और गहराई में जाने का, गहराई में जाने का। दीक्षा लेनी है तो पहले नव तत्वों को समझाया नहीं। हमारे बैरागी बनते हैं, दीक्षार्थी बनते हैं, हमारे दीक्षा के आदेश भी दिए जाते हैं। दीक्षा लेने से पहले और दीक्षा आदेश से भी पहले नव तत्वों का अच्छा ज्ञान हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो जैन तत्व प्रवेश है, एक किताब है जैन तत्व प्रवेश, उसका पहला जो भाग है, उसका प्रथम खंड है, उसके करीब 3 बार होंगे, यानी जो नव तत्वों के संदर्भ में वो कंठस्थ रहें, याद हो जाएं। तो तत्व हमारे छोटे छोटे संत भी हैं, छोटी साधियां भी हैं, वो भी देखें जैन तत्व प्रवेश के 3 द्वार भी उनको याद रहे, नव तत्वों की दृष्टि से अच्छी एक जानकारी रह सकती है। तो दीक्षा लेने से पहले 3 द्वार याद हो जाएं जैन तत्व प्रवेश के, नव तत्वों से जो संबंधित हैं। नव तत्व की जानकारी ठीक, तो उसको अच्छी तरह समझ ले, ओळखना कर ले, पहचान कर ले, चूंद खुल जाए, तो यह तत्व बोध भी हमारे सम्यक्त्व को पौष्टिकता प्रदान करने में सहायक बन सकता है। तो त्रिपृष्ठ को सम्यक्त्व प्राप्त हुई, तो जैसा कि मैंने कहा क्षायिक सम्यक्त्व नहीं आती है, क्षयोतम ऐसी वो तो वापस जा सकती है। तो कुछ समय बाद वह सम्यक्त्व का प्रकाश मानो विलीन हो गया, खत्म हो गया। और खत्म तो होना भी पड़ेगा, वरना नरक में कैसे जाना होगा। नरक में जाना है तो सम्यक्त्व विहीन तो होना पड़ेगा। सिद्धांत है सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य का बंध होता है, तो नरक गति का बंध नहीं हो सकता। सम्यक्त्व अवस्था में न नरक गति का बंध हो सकता, न तिर्यंच गति का। कोई मनुष्य अगर है तो आगे पैदा होगा तो वैमानिक देवगति में पैदा होगा, न भवनपति में, न व्यंतर में, न ज्योतिष्क में, न स्त्री में, न नपुंसक में। मेरी भूल न हो तो सम्यक्त्व है तो कितनी ऊंचाई आ जाती है, परंतु नरक में जाना है तो सम्यक्त्व से मुक्त होना ही पड़ेगा। परम प्रभु महावीर ने भी पिछले भवों में जैसे कर्म उस हिसाब से गति होती है, अब सम्यक्त्व विहीन बन गए हैं। एक बार रात्रि में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, वासुदेव भी वहां थे, तो सैया पालक सेवक था, उसने कहा कि मैं लेटता हूं, नींद आ जाए तो फिर ये प्रोग्राम बंद करा देना, यानी नींद में बाधा न पड़े। ठीक है, वासुदेव का इंगित निर्देश। पर बाद में देखा प्रोग्राम बढ़िया रसदार है तो बंद तो क्यों कराऊं, चलता है, नींद आ गई होगी वासुदेव महाराज को, पर प्रोग्राम को बंद क्यों कराऊं, अच्छा संगीत का प्रोग्राम चालू रख दिया। वापिस कोई नींद जागी, अरे प्रोग्राम चालू अब तक बंद नहीं कराया। तो मालिक बंद तो नहीं कराया, अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। फिर अच्छा तुम्हारे कानों को इतना रस आता है संगीत में। वासुदेव थे, वो कहते हैं ना कि राजेश्वरी नरकेश्वरी, हालांकि कोई एकांतिक बात तो मैं नहीं मानता, तो कम से कम जो ऐसे राजा वासुदेव हैं उनके लिए यह बात सही साबित हो सकती है कि राजेश्वरी नरकेश्वरी, यानी वो एक ऐसा भाव आ गया, अच्छा इतना कानों को रस आता है। आदेश जारी कर दिया कि शीशा गर्म कराओ, गरम गरम शीशा इसके कानों में डालो। आदेशवार वैसा किया गया और वह सैया पालक तड़फ तड़फ कर बेचारा प्राणांत को प्राप्त हो गया। वासुदेव की सत्ता ठीक है, कभी दंड संहिता का भी उपयोग तो करना पड़ सकता है, तो दंड संहिता में भी
कि कितना दंड देना अपेक्षित है, कितनी गलती कितना दंड, अणुमात्र दंड और भारी अणुमात्र गलती भारी भरकम दंड हो जाए तो थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है। पर वासुदेव महाराज थे, उनको जैसा ठीक लगा, जैसा उनका चिंतन हुआ, जो भी आदेश दिया, और वो आदमी मर भी गया। अनेक हिंसक ऐसे कार्य त्रिपृष्ठ ने किए थे। आयुष्य आखिर पूरा हुआ और सप्तम नरक में, वो भी उत्कृष्ट आयुष्य में, 33 सागरोपम के आयुष्य के बंध के साथ, उस स्थिति के साथ वहां नरक में प्रभु की आत्मा पैदा हो जाती है और 7वीं नरक से निकल करके फिर तिर्यक की योनि में जन्म, 20वां जन्म शेर की योनि में, और शेर भी हिंस्र प्राणी, तो पुनः नरक में गति, और चौथी नरक में इस बार जाना होता है नई सार के जीव का, प्रभु की आत्मा का। फिर वहां से निष्क्रमण, उद्वर्तन, और 22वां भव फिर मनुष्य के रूप में। रत्नोपुर नाम का नगर था, राजा वहां का प्रिय मित्र था, महारानी विमला थी, उसकी कुक्षी से एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम विमल, विमल, यौवन वय में विमल प्रविष्ट हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, और प्रिय मित्र ने सोचा विमल तैयार हो गया है तो मैं अपनी साधना में लगूं, साधुपन ले लूं, उत्तराधिकार विमल को राज्यभार सौंपकर वह पिता प्रिय मित्र को दीक्षित हो गया। अब राजा बन गया विमल, बहुत नीति निपुण राजा, सरल परिणामी, करुणाशील राजा था। एक बार किसी प्रयोजन से जंगल में जाना हुआ, एक आदमी को देखा जो शिकारी था कि हरिण हरिणियों को जाल लगाकर पकड़ रखा है। राजा विमल ने करुणा का स्पंदन मानो भीतर में हुआ और उपदेश दिया शिकारी को, ऐसा मन नहीं, ऐसे प्राणियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। राजा का संदेश, उपदेश समझा। इस शिकारी ने कहा मैं शिकार करने का त्याग करता हूं। एक मानो हिंसा से अहिंसा की ओर एक आदमी को बढ़ा दिया। अंत में राजा विमल ने चारित्र ग्रहण कर लिया, साधुपन ले लिया, और इस जन्म के बाद 23वां जन्म पश्चिमी महाविदेह में मूका नाम की नगरी थी। राजा धनंजय और उसकी पटरानी धारिणी देवी, धारिणी देवी के एक पुत्र पैदा हुआ, नाम रखा गया प्रिय मित्र। प्रिय मित्र का पिता और मां तो प्रिय मित्र को दायित्व दे दिया गया और वे साधु साध्वी बन के दीक्षित हो गए, और ये प्रिय मित्र चक्रवर्ती भी बन गया। मूकायाम चक्रवर्ती, हम जो मरीचि के भो में बात आई थी, अब ये यहां वासुदेव बन गए त्रिपृष्ठ के रूप में। अब दूसरा बड़ा पद मिला है चक्रवर्ती का। आखिर चक्रवर्तित्व को मानो त्याग कर मुनि दीक्षा ले ली पोट्टिलाचार्य के पास, और आयुष्य पूरा हुआ। फिर 7वें देवलोक महाशुक्र में वह आत्मा उपपन्न हो जाती है। वहां से च्यवन कर या 25वां भव छत्रा नामक नगरी थी। महाराजा जित शत्रु थे और महारानी भद्रा थी, तो भद्रा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया और उसका नाम पड़ा नंदन। राजा जित शत्रु ने नंदन को राज्यभार
योग्य बन जाने पर, बड़ा हो जाने पर सौंप दिया और राजा साधु बन गया। और अब राजा नंदन जो ये नई सार का जीव है, 24 लाख वर्ष गृहस्थावस्था में रहे, बहुत लंबा आयुष्य आज की तुलना में। आखिर नंदन साधु बन गया, पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षा ली, नंदन राजा, अब नंदन राजर्षि बन गए। 1 लाख वर्ष का संयम पर्याय रहा नंदन मुनि की, यानी कुल 25 लाख वर्ष की आयु रही। 11 अंगों का अध्ययन किया और नंदन राजर्षि कठोर तपस्वी बन गए, कठोर तपस्वी। मैं कुछ कुछ साधु साधियों को देखता हूं तो खैर नंदन की बराबरी तो करना बहुत ही मुश्किल है। तो वर्तमान के परिवेश में देखें तो उनकी यह अनाहार की तपस्या भी विशिष्ट है। जैसा जानने में आता है, उम्र छोटी, इतनी लंबी तपस्या, और इतनी लंबी, इतनी लड़ी लड़ी कितनी तपस्या है। तो खैर नंदन को तो बार बार प्रणाम करते हैं, पर उनके हम नंदन, जो हम उनके नंदन है मानो, प्रभु महावीर के हम एक तरह से नंदन ही मान लो। पर ये नंदन भी कई कई तो नंदन और नंदनाएं जो भी कह दें, वे भी जो तपस्या करते हैं अपने आप में विशेष बात है। छोटी छोटी उम्र है, इतनी लंबी तपस्या कर लेते हैं। छोटे छोटे संत कितनी लंबी तपस्या, महासर्वतो भद्र क्या क्या तपस्या कर लेते हैं। तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है इस प्रकार की तपस्या कर लेना। तो राजर्षि नंदन भी तपस्या में लग गए। तपस्या कैसी? निरंतर मास खमन मास खमन मास खमन मास खमन का पालना। जैसे मास खमन किया, एक दिन पालना, अगले दिन फिर मास खमन शुरू, फिर मास खमन, यो मास खमन तप करना। बहुत बहुत, यानी उस समय का संगनन भी वैसा ही रहा होगा, ऐसी स्थितियां। तो मास खमन का क्रम चला तो बताया गया है 1 लाख वर्ष के उस संयम पर्याय में 11,60,000 मास खमन कर लिए। 11,60,000 मास खमन। हमारे धर्म संघ में भी अनेक चारित्रात्माएं अनेक मास खमन कर लिए हैं। मास खमन से ज्यादा की तपस्या भी कर ली। हम इतिहास को देखें, हमारे साधु साध्वियां बैठे हैं, कोई किताब है या नहीं, किताब छपे न छपे, एक कोई ऐसा अध्ययन या तैयार हो, 13 पंथ के तपस्वी, 13 पंथ की तपस्वी चारित्रात्माएं हमारे आज तक के इतिहास में जो विशिष्ट तपस्वी हुए हैं, उनका कोई एक ऐसा संकलन आप हो जाए ताकि हमें कभी जानकारी ले सकें, पढ़ सकें। 13 पंथ की तपस्वी चारित्रात्माएं तो किन किन ने की, उनकी और बातें भले लिखे न लिखे, उनकी तपस्या का जो विवरण है, एक एक मुनि ने, एक एक साध्वी ने कितना कितना अनाहार का तप किया है। साध्वी प्रमुखा जी विराजित हैं, मुख्य नियोजिका जी हैं। मेरे मन में एक बात और आई तपस्या के बारे में। आप जो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी का 13 पंथ का इतिहास के अंतर्गत जीवन वृत्त जो आप के द्वारा तैयार हो रहा है, उसमें एक बात यह भी आ सके, आचार्य तुलसी के युग में तपस्याएं किन किन ने की, चारित्रात्माओं में, संतों ने, साधियों ने कितने मास खमन हो गए, कितने वो हो गए। इसी तरह मुख्य नियोजिका जी भी संभव हो सके तो पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के शासन काल में विशेष तपस्याएं किन किन चारित्रात्माओं ने की, उनका भी विवरण आ जाए। क्योंकि मैंने देखा कालू यशो विलास में विवरण है वो तपस्याओं का, कालुगुणी के। तो ऐसे ही गुरुदेव तुलसी के युग का भी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के युग का भी, और संभव कोई काम कर ले, प्रत्येक आचार्य के युग में किसने कितनी तपस्याएं की है वो एक अच्छी तरह एक सामने विवरण रहे। तो कभी कोई पढ़े लिखे न पढ़े ध्यान दे तो प्रेरणा भी मिल सके, इतिहास भी हमारा व्यवस्थित सुरक्षित रह सके।
तो एक तपस्या की यह बात है। तो यानी फिर यो यो सारे आचार्यों का करेंगे तो अपने आप सभी तपस्वियों का आपको तेरा पंथ की तपस्वी चारित्रात्म्य अपने आप ही हो जाएगी। जब सभी आचार्यों के आचार्य काल के तपस्वी चारित्रात्माओं का विवरण सामने आएगा, वो कहाँ ही हो सकेगा। तो यह हमारे धर्म संघ की तपस्याओं का भी लेखा जोखा अच्छा सामने रहे, कोई मानदंड बना लिया जाए। इतने से ज्यादा तपस्याएं की, उन सब का विवरण, जैसे 28 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, 28 से मान लो, तो ये व्यवस्थित बातचीत करके निर्णय किया जा सकता है। तो नंदन की तपस्या, नंदन मुनि की, और पालने तो कितने हुए, 3333 वर्ष और 3 मास और 29 दिनों का तो पालने का काल मान रहा, बाकी तपस्या में समय बीता। अंत में 2 मास का अनशन करके 10वें देवलोक में वह आत्मा उत्पन्न हो जाती है, प्राणथ 10वें देवलोक में, और वहां का 20 सागरोपम का आयुष्य भोगती है। और 10वां देवलोक, उसका भी कालमान आखिर संपन्न होता है। अब प्रभु महावीर 27वें भव में, आज से 2500 से भी पहले के समय में, 2600 वर्ष से भी पहले के समय में, अब हमारी इस दुनिया में वे जन्म लेते हैं। वो किस प्रकार उनका क्रम बनता है भगवान महावीर के इस अंतिम भव का, आगे की बात यथासंभव कल आ सकेगी। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। समणियों में भी कोई विशेष तपस्या हो तो उनका भी, गुरुदेव तुलसी के युग में और आगे जैसा भी, तो वो समनिया तो हमारे साथ ही हैं, साधु साधियों के साथ से ही वो हैं। तो एक वो चिट्ठा तैयार होना अच्छा प्रतीत हो रहा है। कल हमारा शिखर दिवस, पर्यूषण का प्रमुख राजा दिवस कह दे, प्रमुख दिवस कह दे, प्रवाधिराज, वो संवत्सरी हमारा अधिराज है, तो वो कल आने वाला है। तो मर्यादावली कीर्तन का, मर्यादावली में संवत्सरी, मर्यादावली कीर्ति काट दी संवत्सरी। तो संवत्सरी का दिन यह वर्ष में एक बार आने वाला, और का प्रतिक्रमण जो शाम का, उसमें 40 लोग का ध्यान है। श्रावक श्राविकाएं भी ध्यान में प्राय होगा भी, या ध्यान में ले ले, साधु साध्वियां समणिया सभी। कल सायंकाल प्रतिक्रमण में 40 लोग का ध्यान है। यह सर्वोत्कृष्ट ध्यान है हमारे प्रतिक्रमण की व्यवस्था में। तो अब कैद कोई पूछा भी था, कल भी प्रश्न किया था कि एक लोगस का ही ध्यान क्यों करते हैं, का लोगस का ही ध्यान क्यों करें, 40 ध्यान क्यों करें। तो मेरे मन में आया, वो तो किसका ध्यान करें फिर, लोगस का न करें और किसका ध्यान। हमें कोई बताया हमें कि लोगस का न करके यह ध्यान करते तो ज्यादा अच्छा होता, तो लोगस से बढ़िया हो तो किसका ध्यान करें। तो लोगस एक, क्योंकि प्रतिक्रमण में हम ध्यान 2 प्रकार के करते हैं, एक में तो अति भी करते हैं, उससे तो हमारी मानो एक चारित्रात्मक शुद्धि का एक प्रयास हो गया। जो पहला बड़ा ध्यान होता है अतिचारों का, वो तो उस रूप में हो गया। दूसरा जो ध्यान, वो मानो भक्ति का प्रयोग है, तीर्थंकरों की भक्ति। एक एक का नाम आ गया, 24 तीर्थंकरों का, एक एक प्रभु का हम ध्यान करते हैं। हम बैठे बैठे मानो हमारी एक प्रकार की तीर्थ यात्रा सी हो जाती है। बैठे ध्यान में हम 24 तीर्थंकरों की वंदना कर लेते हैं, बार बार बंदामी बंदे, बंदामी बंदे ऐसे बोलते, अच्छे करते, ध्यान करते करते कितनों को वंदना कर लेते हैं। और
इसलिए लोगस से ज्यादा कोई विकल्प है क्या और कोई ध्यान करने का प्रतिक्रमण के दौरान? जहां भक्ति भी है, साथ में पाठ भी ऐसे हैं। एवं मय अधिथुआ विहुय रयमला कहीन जर मरना चौबी संफि जन बरा तिथयरा में पशीयंतु। ऐसे आरोग्य बोहि लाभम सिद्धा सिद्धिं, तो ऐसे सुंदर बहुत अच्छे पाठ हैं, तो इनका बार बार ध्यान। अब ध्यान हम कितना बढ़िया कर सके वो महत्वपूर्ण बात है। ध्यान कितना बढ़िया भावपूर्ण कर सके, तो इसलिए वह एक भक्ति का मानो क्रियात्मक प्रयोग है, बिना कोई हलन चलन करे ऐसे ध्यान में हमारा मानो प्रयोग हो जाता है। अब 40 ही क्यों करें, यह तो संख्या की व्यवस्था है। कोई जमाने में 40 नहीं भी रहा होगा, बाद में 40 हो गया। और सुना है कि परम पूज्य मगवा गणी ने यह 40 लोगस का क्रम शुरू किया था। बहुत अच्छा है, 40 लोगस का ध्यान हो जाए। वर्ष में एक बार आता है, वर्ष में एक बार आता है 40 लोगस का। अब देखिए कि 40 का क्यों, तो एक सामान्य व्यावहारिक भाषा देखे ना, तो बड़े लोगों को नजराना और भेंट करते हैं। अभी बड़े राजा महाराजों को नजराना भेंट में भेंट दो, वो उपहार दिया जाता है। तो देखते भी कौन किस स्तर का व्यक्ति है। बहुत बड़ा महाराज है, उस स्तर का नजराना दे, छोटे को थोड़ा उस स्तर का दे दे। तो पक्षी आई, पक्षी भी अच्छी है, फिर पक्षी को उस स्तर का हम 12 लोग उसका मानो उपहार दे देते हैं पक्षी को, वो प्रयोग कर लेते हैं। चौमासी पक्षी आ गई, थोड़ी बड़ी स्थिति है, तो 20 लोग उसका दे देते हैं। संवत्सर तो वार्षिक दिन आ गया, उसको 40 लोग उसका उपहार दे देते हैं, इस रूप में मना लेते हैं। तो स्थिति के अनुसार हमारा नजराना कह दे, उपहार कह दे, साधना वो जुड़ जाती है साथ में। यानी इसका इतना महत्व है, इतना महत्व है। तो 40 लोग होने से इसका मतलब है कि सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का कितना ज्यादा महत्व है। इसको 40 का नजराना कह दें, उपहार कह दें, साधना कह दें, वो प्रयोग किया जाता है। तो वो कल साध्वी ने प्रश्न पूछा था, उसका यह जवाब दिया गया है। कल संवत्सरी है, तो हम चारित्रात्माएं हैं, उनको हमारे कल चौबिहार उपवास होता है। संवत्सरी का उपवास चौबिहार होता है, यह हमारी विधि व्यवस्था है। तो आज सूर्यास्त के पहले सूर्यास्त के बाद हमारा वो उपवास का क्रम मानो 2 रात और 1 दिन का चौबिहार, वो तो व्यवस्थागत है ही। तो हमारे बाल मुनि भी हैं, छोटी साधियां भी हैं। कल कुरला नहीं करना है, पानी से भी कुरला कल नहीं करना है। जागरूकता रखें, ऐसा नहीं कि आदत के अनुसार मुंह में पानी लेके कुरला शुरू कर दें, ठीक है ना। तो कल कुरला नहीं करना है, पानी भी सीमित ही रखें, यानी कुरला भूल से भी न हो जाए, यह जागरूकता वांछनीय है। और मुंह में तो पानी लेना ही नहीं, आंखें भी नहीं छांटना है कल। पानी से हमारे बाल मुनि और छोटी साधियां भी सभी समझ लें, पानी से आंखें भी नहीं छांटना कल हमें संवत्सरी के दिन। और पानी भी ज्यादा सुबह नहीं जांचना। पंचमी समिति आदि के लिए जितना जरूरत है, ज्यादा पानी इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए। क्यों, कल न तो धोना करना है, कल न तो कपड़ों का धोना करना है, तो सीमित पानी जितना अपेक्षित लगे उतना जांचा जा सकता है। ठीक है, पांव की सफाई जो शौच आदि जाकर के पांव की सफाई की जा सकती है, पांव धो लो, पूंछ लो, जैसा भी करना हो। खून आदि लग जाए तो खून आदि को धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। सर्फ है, लिक्विड सर्फ हो चाहे वो सूखा हो, वो मात्र हाथ धोने के लिए काम लिया जा सकता है। अन्य कुछ भी कपड़ा आदि सर्फ से, पाउडर से नहीं धोना होता है। और कोई मान लो गर्मी हो जाए रात्रि में, उपवास में और में, तो प्रस्रवण की पट्टी लगाई जा सकती है। और पसी लूना भी धोना नहीं है कल। पसी लूना होता है ना हमारा, ये उसको भी कल धोना नहीं है। आज शाम को भले धो लो, कल नहीं धोना होता है। तो ये हमारे साधु चारित्रात्माओं के लिए संवत्सरी की बात है। और कल चौबिहार उपवास है। हमारे छोटे छोटे संत हैं, तो आज उनके
अग्रणी आदि संत है सिंगाड़े साज के, उनको पानी पिलाने का ध्यान रख लें, ये पानी पी लें, इच्छा हो तो ग्लूकोज का पानी पी लें, जैसा भी हो तो अपनी व्यवस्था देख लें, पानी पीने का ध्यान रखें। शाम को ग्रोसरी थोड़ी जल्दी आ जाए तो टाइम मिल जाए पानी पीने का, तो शाम को पानी जैसे इच्छा हो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पानी पी, आज पानी पी सकते हैं, कल पानी नहीं पीना, आज भले पानी पी लो। हालांकि बहुत ज्यादा पानी पीना, तो मैं तो बहुत ज्यादा पानी पीने को इतना महत्व नहीं देता हूं, फिर भी अपेक्षा हो तो आज भले पानी ज्यादा ही पी लो, कल नहीं पीना है। हमारे नव द्रव्यों की व्यवस्था चल रही है प्रयोजन में, आज थोड़ा छूट कर जाए, बाद में शाम का 2 द्रव्यों की सीमा, शाम का भी छूट कर जाए, सलाम जाए। वो हमारे नव द्रव्यों की सीमा है, अभी एक बार के भोजन में है? तो छूट कर दें तो ठीक है। आज प्रवचन के समाप्ति के बाद वो 9 द्रव्यों की सीमा नहीं है, जैसे अपेक्षा वैसे काम में ले सकते हैं। शाम को मध्याह्न के भोजन जैसी अपेक्षा लगे ले सकते हैं, वो 9 द्रव्यों की प्रतिबद्धता, सीमा बाध्यता वो सीमा नहीं है। मतलब ये सारी आत्माओं के लिए बात है। और उपवास में साता रहे, ध्यान रखें, चारित्रात्माएं अपनी सावधानी रखें, साता रहे। और यह भी ध्यान रखना है, कल मान लो किसी के दौरा हो जाए उपवास शाम को, या फिर अगले पश्चिम रात्रि में कोई कुछ छोटे आदि संत है, बड़े भी हैं, कोई दौरा हो जाए, ज्यादा जल्दी उठना मुश्किल हो, तो साध सिंगारों के अगवानी या अन्य वो ध्यान दे लें, उनके प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए। किसी के दौरा भी हो तो उनको प्रतिक्रमण सुना दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो कि प्रतिक्रमण से वो वंचित रह जाएं, लेट उठें। तो साज के अगवानी है, सिंगाड़े के अगवानी या उनके सेकंड पर्सन आदि आदि जो होते हैं, वे ध्यान दे लें कि वो उनके जिनके दौरा हो प्रतिक्रमण उनके हो जाए, उनको जगा के उनको सुना दें, भले वो हो जाना चाहिए, वो बाकी नहीं रहना चाहिए। तो यही नहीं, हमारे न्यारा में भी यही बात है, सिंगाड़ों वाले ध्यान दे लें, भी दौरा हो तो प्रतिक्रमण नहीं छूट जाए, वो कोई भूल ना जाए, लेटा रह गया ऐसा नहीं, प्रतिक्रमण हो जाए ऐसा प्रयास रहना चाहिए। तो कल संवत्सरी है, तो उपवास गृहस्थों में भी जितना संभव हो सके उपवास का प्रयास रहना चाहिए। भले वृद्ध हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बालावस्था के हैं, बालावस्था मतलब 6, 7, 8 वर्ष से आगे की उम्र के हैं, तो जिनके संभव हो सके प्रयास करके कल उपवास करना चाहिए। एकदम बच्चे या कोई कारणिक है बीमार, तो मान लो पूरा न कर सकें तो पोरसी तो कर लें, एकासन भी हो सकता है, तो कुछ तो कर लें, कल संवत्सरी है, कुछ तो करें, 10 बजे तक कर लें, 11 बजे तक कर लें, कारणिक का तो जितना हो सके उतना करें, करने का प्रयास यथासंभव होना चाहिए। और संवत्सरी का उपवास है, तो आज रात्रि के 12 बजे के बाद न खाना न पानी पीना, गृहस्थों के लिए भी बात है। कल जिनको उपवास करना है, आज रात्रि के 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीना सूर्योदय तक, न खाना खाना, न दूध पीना, न चाय पीना, न पानी पीना, 12 बजे के बाद नहीं खाना पीना होना चाहिए। और सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के बीच में पानी पीना हो, 24 आवर करें तो ठीक है, 23 आवर करें तो सचित्त पानी नहीं पीना, कच्चा पानी नहीं पीना। गृहस्थों को दिन में भी कल उपवास वालों को सचित्त पानी नहीं पीना, कच्चा पानी नहीं पीना, यह विधि है। और कल रात में तो सूर्यास्त से लेकर परसों सूर्योदय तक पानी रात में पीना ही नहीं है। तिविहार उपवास करते हैं उनको भी कल की रात्रि में पानी नहीं पीना होता है, सूर्यास्त से अगले परसों के सूर्योदय तक। तो उपवास, फिर पौषध, उपवास के साथ पौषध का भी प्रयास, अष्टप्रहरी पौषध, वो
करने का प्रयास हो, ज्यादा से ज्यादा करें। अष्ट प्रहरी न कर सके तो फिर दूसरा विकल्प है दूसरी श्रेणी का 6 प्रहरी, तो यानी करीब 2 पैर दिन के अवशेष रहे कम से कम, उससे पहले पहले वो ले लिया जाए, फिर दिन आधे दिन करीब मान लो, फिर रात का उस रूप में। वो भी न हो तो 4 पौषद, जो कल सूर्यास्त से पहले पहले पचखान उसका लिया जाए, रात भर पालना। तो यो पौषद होना चाहिए। पौषद में चलना हो तो बिना पूंजे नहीं चलना होता है। लेट्रिन आदि की अपेक्षा पड़ जाए, टॉयलेट, तो टॉयलेट जाने में दिक्कत नहीं है, बाथरूम यानी पेशाब के लिए, प्रस्रवण के लिए जाने में दिक्कत नहीं है, लेट्रिन में जाने में दिक्कत नहीं है, पर उसकी आलोचना ले लेनी होती है, जो मैं प्राय या साधु साधियों से, समरियों से वो ली जा सकती है। तो हाजत को रोकने की जरूरत नहीं होती है, वो भले टॉयलेट में जाना पड़े तो उसकी आलोचना बाद में ले लेनी चाहिए। और टॉयलेट में जाना और चप्पल पहनना पड़े तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, टॉयलेट में जाने के चप्पल भी पहनना पड़े उसमें भी थोड़ा जीव हिंसा न वो ध्यान दे करके। और पौषद में प्रतिलेखन करना होता है उपकरणों का, कि जैसे अष्ट प्रेरी करें तो कल शाम को और फिर परसों सुबह अपने उपकरणों का प्रतिलेखन करना होता है, वो भी हो जाना चाहिए। और प्रतिलेखन की भी विधि भी होती है कि प्रतिलेखन कैसे करना। इतने उपकरण हैं, उनका प्रतिलेखन हो और किस रूप में हो जाए, तो वो जो विधि श्रावक संदेशिका में भी दी हुई है, उसके अनुसार प्रतिलेखन में कोई दोष, प्रतिलेखन का अभाव नहीं रहना चाहिए। औषध में इनहेलर लेना पड़े, जिनको श्वास की तकलीफ हो, तो दिन में इनहेलर लेने में दिक्कत नहीं है, तो दवा युक्त नहीं होना चाहिए, यह अपेक्षा है। औषध में गैस वाला तकिया भी काम में लिया जाए तो, गैस वाला तकिया भी काम में लिया जाए तो आपत्ति नहीं है। औषध के दौरान उसमें गैस नहीं भरनी चाहिए, न भरानी चाहिए। औषध में मूंज आदि से निर्मित चारपाई का उपयोग करना निषिद्ध है। कारण की स्थिति हो तो स्पंज, डनलप व सोफा सेट का उपयोग करने में आपत्ति नहीं है। आवश्यक है, प्रतिलेखन भी आवश्यक है। और 12 व्रत लिए हुए हैं, अष्टप्रहरी औषध उन्हें करना होता है। किन्हीं कारणों से न हो सके तो उसके बदले में फिर कुछ बड़ों से, चरित्रात्माओं से पूछ लेना चाहिए। सामान्य विधि है, 4 रातों तक 8 बजे से, रात के 8 बजे से सूर्योदय तक उन्हें 4 रात का संबर करना चाहिए अष्टप्रहरी औषध की पूर्ति के लिए। अब जो उपकरण है, कपड़े हैं, श्रावक संदेशिका धारा 515 में निर्देश है, औषध में शरीर से संलग्न अधो वस्त्र, पेंट, धोती, घाघरा आदि व गंजी, कमीज, ब्लाउज, साड़ी आदि ऊपरी वस्त्रों का प्रतिलेखन उन्हें बिना उतारे शालीन तरीके से देख करके दृष्टि प्रतिलेखन के रूप में किया जा सकता है। तथा बिछाने व ऊपर ओढ़ने के कंबल है, दुशाला है आदि वस्त्रों का प्रतिलेखन हाथ में लेकर ऊपर नीचे दोनों तरफ देखकर किया जाना अपेक्षित है। पूंजनी व रजोहरण के धागों को ऊपर नीचे करके उनका प्रतिलेखन अपेक्षित होता है। औषध में पूंजनी अथवा रजोहरण, पूंजनी भी पास में होना अपेक्षित रहता है। और जो कपड़ों में कोई कांटा आदि हो, कोई जीव जंतु हो, तो उसको सावधानी से अलग कर देना चाहिए, अलग रख देने की विधि होती है। तो यूं ये दो हमारी विधियां है। श्रावक संदेशिका पुस्तक है, इसमें अनेक जानकारियां औषध के बारे में भी दी हुई है, उनको पढ़ा भी जा सकता है। इस प्रकार हमारा कल का संवत्सरी का ये महापर्व है, हमें अच्छी तरह मनाने का प्रयास करना है।
और कुछ जानकारियां संयोजक मुनि जी भी संभवतः दे सकेंगे। उनसे पहले मुनि रजनीश जी गोत्री के बारे में जानकारी दे सकेंगे। साधु साधियों के लिए गोश्री की व्यवस्था की दृष्टि से मैं बात बता रहा हूं कि जो कल 11 तारीख की जो गोश्री थी वो 12 तारीख की गोश्री में संवत्सरी की जो गोश्री होती है वो पारने के दिन गोश्री होगी, 12 तारीख को गोश्री होगी। और जो आज की गोश्री है वो 13 तारीख को गोश्री होगी। इस बात का ध्यान रखें कि अपने नित्य सत्पिन नहीं हो, वो नहीं हो। यानी यूं समझ लें कल 9 सितंबर था ना। हाँ, तो 9 सितंबर की गोचरी 12 सितंबर को, 9 सितंबर की गोचरी 12 को और 10 सितंबर की गोचरी 13 सितंबर को। 10 और 9 12 और 10 13 समझ गए। 9 12 10 13 इन दिनांकों में गोचरी की व्यवस्था है। समझ गए ना बात को, समझ गए। 9 सितंबर को जो गोचरी जिन डेरों आदि की थी वो अब 12 सितंबर को, आज 10 सितंबर को जो है वो 13 सितंबर को आगे हो सके। और दूसरी बात है कि जिनके 28 आदि का पारना है, वर्षी तप का पारना है, तो वो 9 की 11 को कर सकते हैं, 10 की 11 को कर सकते हैं, 12 को 10 की जो गोचरी है आज के दिन। जिनके कोई पालना तपस्या का हो तो वो थोड़ा टेढ़ा करा सकते हैं। वो है तो गोचरी 9 को, और पालना है तो वो 12 को भी करा सकते हैं। आगे उसके हिसाब से व्यवस्था हो जाए, आगे प्रश्न में व्यवस्था ठीक रहे तो। और अब संयोजक मुनि जो अपनी सूचना दें। आज ध्यान दिवस है तो ध्यान के बारे में कई बातें बताई गई हैं। हम थोड़ा सा ध्यान का जो थोड़ा सा कर लें। ध्यान दिवस है, सावधान, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। श्वास भरें। शरीर को स्थिर रखने का प्रयास रखें। प्रतिमा की भांति यथासंभवतया अडोल रखें। श्वास को लंबा करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। लंबा श्वास। श्वास लेते समय मन नमो, श्वास छोड़ते समय मन ही मन सिद्धाणम नमो। सिद्धाणम। इस प्रकार मानसिक रूप में नमो सिद्धाणम का जप या ध्यान करें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें।